बुलेटिन में खुश आमदीद। और अब आपको बताएं कि कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मंसूबा बंदी। सोलर मंसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस। वफाक से मंसूबों में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। वफाक ताउन करे तो सिंध पाकिस्तान को तवानाई बहरान से निकाल देगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वफाकी हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बोले थर का कोयला कई दहाइयों तक मुल्क की बिजली की जरूरतें पूरी कर सकता है। केमाड़ी मौज को पुलिस की कार्रवाई। बलूचिस्तान हब से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए छालिया की बड़ी खेप पकड़ ली। छालिया सीमेंट की बोरियों में छुपाकर कराची लाई गई थी। एसएसपी केमाड़ी फैजान अली के मुताबिक 3000 किलो से जायद छालिया बरामद कर ली। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। छालिया सीमेंट की बोरियों में छुपाकर कराची लाई गई थी। छालिया को सीमेंट ले जाने की आड़ में स्मगल किया जा रहा था। छालिया कटी हुई है। गुटका मावा में छालिया को इस्तेमाल करना था। ट्रक को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश की जा रही है। 193 थैलों में छालिया मौजूद थी। नेटवर्क के मजीद कारिंदों की तलाश जारी है। बताते चलें, एयरलाइन की मुबैना गफलत, मुसाफिर बगैर वीज़ा जद्दा पहुंच गया। इंतजामिया को लीगल नोटिस जारी कर दिया। लाहौर से कराची की फ्लाइट के मुसाफिर शाहजैन को गलती से जद्दा भेज दिया गया। सऊदी इमिग्रेशन में दस्तावेजात न होने पर मुसाफिर को परेशानी का सामना करना पड़ा था। मुसाफिर ने सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया है। एयरलाइन की गलती पर मुसाफिर को इजाफी सफरी अखराजात बर्दाश्त करना पड़े थे। लीगल नोटिस में एयरलाइन से हट जाने के साथ वसाहत भी तलब कर ली गई। फिर अब आपको बताएं कि मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल आने को तैयार है। 15 से 17 जुलाई के दौरान तीसरे स्पेल के ज़ेरे असर मोतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के है। मुबशर हुसैन की रिपोर्ट देखें। हब्स टूटा खुदा खुदा करते। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना। शहर का मुतला आबरो आलूद और मौसम मरतूब। महकमा मौसमियात ने शहर में आज रात हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल आने को तैयार है। 15 जुलाई से 17 जुलाई के दौरान शहर में दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। हवा में नमी का तनासुब जायद होने के बाइस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री तक रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया, जबकि फजाई मियार तसल्ली बख्श करार दिया गया। बिल्कुल निकलें, कराची के लोग बाहर आएँ। कराची के लोग वैसे भी बड़े ज़िंदा दिल हैं, लेकिन वो बाहर आएँ। ये खूबसूरत मौसम है। नॉर्मली कराची में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, लेकिन इस वक्त बहुत बेहतरीन मौसम हुआ है। पिकनिक प्लेसेस हैं, सी साइड हैं, और अभी हम पार्क में हैं। हिल टॉप का जो पार्क है, मैं तो कहूँगी सबको आना चाहिए। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यहाँ खेल रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटी बेसिकली जो है ना वो इस मौसम में हम कर पाते हैं, वरना आपको जो है वो इस तरह की आउटडोर एक्टिविटी नहीं मिलती। इंडोर में आप जाके कोई गेम्स खेल लेते हैं या मॉल में चले जाते हैं। तो आप देखें अभी आप जो है वो इतनी ठंडी हवा चल रही है, फ्रेश एयर चल रही है, तो इसको डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा मौसम हुआ है यहाँ पे, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। और मौसम ऐसे ही रहे तो और भी अच्छा है, लोगों के लिए आसानी है। शहर में गर्मी का जोर कम होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरियों का कहना है कि आइंदा चंद रोज में बारिशों से मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा। कैमरामैन फरहान के साथ बशीर हुसैन, सिटी 21। कोरंगी नंबर 1 में पानी का बहरान। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन टैंकियां और टैंकर डलवाकर गुजारा करने लगे। शहरी कहते हैं दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार। कोरंगी नंबर 1 के मकीनों की जिंदगी का मामूल रोजाना पानी की तलाश से शुरू होता है। कोई दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो कोई महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर है। इलाका मकीनों के मुताबिक वो पिछले 11 माह से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई बार मुताल्लिका इदारों को शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। रोज कनस्तर लेकर दूर जाना पड़ता है। हमने वाटर बोर्ड में शिकायत भी की हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। महंगे टैंकर मंगवाने के सिवा कोई चारा नहीं। मैं 11 महीने पहले से इनको कह रहा था भाई ये जो ना ये यहाँ पर लोग जो ना मोटरें वगैरह रखे पानी भर रहे थे। मैंने बोला भाई ये तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो जलालत है। घर में आराम से बंदा सुकून से बैठ के जो ना जो है पानी भरे तो वो अच्छी बात है। यहाँ बैठ के पूरी पूरी रात आप जागते हो। असल में देखा जाए तो आप बर्मे की तरफ जाएं, बर्मे की तरफ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पे लेडीज़ बर्मा चला के पानी भर के घर लेके जाती हैं। और लोग बाग थके आ रहे आते हैं काम पे से और पानी वगैरह उधर से भरते हैं। ये
खरीदना भी पड़ता है। जो 800 वाला है वो 1300 रुपये 1500 रुपये का लीटर का खरीदना पड़ता है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं दिया है तो की तरह हम लोगों को यहाँ फेंक दिए है। और वहाँ पे जाके हंगामा करते हैं तो पुलिस रेंजर्स कह रहे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये क्या बात है? ये कोई तरीका तो सही नहीं ना। सुबह आदमी काम पे जाते हैं, आते हैं बेचारे थके आ रहे, खाते पीते नहीं, पानी के चक्कर में लगे पड़े रहते हैं। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। कोरंगी नंबर 1 के बासियों की ये सदाएं सुनने वाला कोई नहीं। पानी जैसी बुनियादी सहूलत की अदम फरहमी हुकूमत और मुताल्लिका इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी इक़दामात किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन कमर आबिद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाजरीन बताते चलें, मखदूश और कमज़ोर इमारतें शहरियों के लिए ख़तरे की अलामत बन गई। रात गए आराम बाग में बोसीदा इमारत का छज्जा अचानक गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही SPCA और ज़िला अमला मौके पर पहुंच गया था। छज्जे का बकिया हिस्सा भी गिराया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक वाक़या आराम बाग फर्नीचर मार्केट की इमारत में पेश आया है। जिस इमारत के छज्जे का हिस्सा गिरा वो हेरिटेज इमारत है। मजदूरों को बुलाकर छज्जे का बकिया हिस्सा भी गिराया गया। इमारत खतरनाक इमारतों के लिस्ट में नहीं है। छज्जे में पानी भरने से वो सीधा हिस्सा गिरा था। अब आपको बताएं, शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की सुस्त रवि पर MQM पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। रुकन सिंध असम्बली आदिल अस्करी कहते हैं, BRT रेड लाइन मंसूबा असियत का बाइस बन रहा है। ग्रीन लाइन और येलो लाइन मंसूबा भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। जल्द इस मामले पर असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। अगर आप ये देखें कि कोई 6 साल का अरसा गुजर चुका है और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई इंक्लूसिविटी नहीं है, कोई काम मतलब आपको अभी भी मुझे लगता है कि ये कोई 2026 के एंड तक या उसके बाद भी प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। इस कराची के बहुत बुरे हालात हैं और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत होती है वहाँ पर कराची के मुखबिर हजरात जाकर लोगों की मदद करते हैं। इस वक्त हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। पूरा पाकिस्तान इस शहर के लिए तमाशा देख रहा है। और अगर आप ये देखें जहाँ रेड लाइन का मंसूबा बनाया जा रहा है वहाँ पर पहले इसको दोनों तरफ से कंस्ट्रक्ट किया गया रोड को, बल्कि नारियल के दरख्त भी लगाए गए। और अगर आपको याद हो आज से 5 साल पहले तो एक मंसूबा बनाकर इस पर अरबों रुपए खर्च हुआ और फिर उस अरबों रुपए के मंसूबे को मट्टी इसको उस पर डालकर और फिर एक नया मंसूबा रेड लाइन की शक्ल में शुरू किया गया, जो आज तक जो है ना लोग आताब का शिकार हैं। लाखों के करीब गाड़ियां, स्कूटर वाले जो है वो इस जगह से गुज़रते हैं। लाखों की आबादी आसपास रहती है। मैं समझता हूँ कि जब तक इधर के लोगों को ये जब हुकूक नहीं मिलेंगे तो ये लोग उठेंगे भी, ये लोग सड़कों पे भी आएंगे, एहतजाज भी करेंगे और आइंदा आने वाला वक्त जो है ना वो इतना आसान नहीं है। मेयर कराची की हिदायत पर कब्ल अस वक्त पैदा होने वाले बच्चों को नाबीनापन से बचाव के लिए अहम इक़दाम। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा सैयद मोहम्मद अफसल सैदी ने तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत तमाम अस्पतालों के सरबराहान को NICU और बच्चों के वार्ड्स में ROP के हवाले से अवामी आगाही मवाद नुमाया तौर पर आवेज़ा करने की हिदायत की गई हैं। बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल सैदी की जानिब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखे गए ख़त में तमाम अस्पतालों के सरबराहान को 7 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है। कबल अज़ वक्त स्क्रीनिंग और इलाज की अहमियत पर अवामी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। तमाम डायरेक्टर्स और MS SOPs के मुकम्मल नफाज के पाबंद होंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेयर कराची संडे को फन डे बनाने के लिए फैमिली के हमरा सफारी पार्क पहुंच गए। मेयर कराची ने छुट्टी का दिन सफारी पार्क में गुजारने से मुतालिक ट्वीट कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सफारी पार्क समेत दीगर पार्क्स में तफरीही सरगर्मियों में इजाफा खुश आइंद है। मेयर कराची का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची शहर में तफरीही मकामात को सहूलियात से आरास्ता करने में कामयाब रही। कराची की रोशनियाँ बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की कमीशन जारी सारी है। मासी में अदम तवज्जुही का शिकार तफरीही मकामात अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अब आपको बताएं, लियाकत नेशनल अस्पताल में करियर फेयर का इनाकाद। करियर फेयर का मकसद मेडिकल के तलबा, ट्रेनी डॉक्टर्स को सेहत के शोबे में मौक़े फराहम करना है। डॉक्टर लुबना नसीर के मुताबिक करियर फेयर में सबसे पहले तलबा की माहिरीन से मुशावरत कराई गई। तफसीलात मीर किरियो की रिपोर्ट में जानिए।
लियाकत नेशनल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम मेडिकल तलबा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों के लिए कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया। कैरियर फेयर का अहम हिस्सा वर्चुअल मीट दी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इंटरैक्टिव सेशन में बरतानिया, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से माहिरीन की ऑनलाइन शिरकत थी। कैरियर फेयर के मुंतज़मीन का कहना था कि सेशंस में मुख्तलिफ मेडिकल शोबा जात से माहिरीन के पैनल्स ने बेसिक साइंसेस, मेडिसिन और सर्जिकल अलाइड के शोबे जात में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद कैरियर ऑप्शंस पर तफसील से रोशनी डाली। टू गाइड अवर जूनियर्स के उनको हम सही से गाइड कर सकें कि आगे आपने क्या करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सब स्पेशलिटीज़ जिसमें हम कहें कि दिल का डॉक्टर बनना है, दिमाग का बनना है, आपने गुर्दे का डॉक्टर बनना है, इस तरह से। और फिर उसके बाद के नेशनली और इंटरनेशनली दुनिया में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हमने हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि वो लोग जो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो, और जो अभी उन्होंने पास आउट किया है, उन सबको गाइड करें कि वहाँ पे कैसी एनवायरनमेंट है पढ़ने की। देखें, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हर साल ये मेडिकल करियर फेयर ऑर्गेनाइज़ करता है ताकि जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनके सामने करियर ऑप्शंस को पेश किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान में करियर ऑप्शंस हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हों। इंटरैक्टिव बूट विजिट सेशन में शुरा को मुख्तलिफ क्लिनिकल व नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के माहिरीन से इनफरादी तौर पर मिलने और गुफ्तगू करने का मौका मिला। इस मौके पर ये फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंश्योरेंस के नुमाइंदगान ने भी अपने शोबे में कैरियर पर आगाही दी। कैरियर फेयर में शामिल तलबा का कहना था कि माहिरीन ने कीमती बातें बताईं और काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स अपनी अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आए हैं और हमें बताने के लिए कि कौन सा पाथवे चूज़ करना चाहिए। फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट होने के उससे मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी सैचुरेशन हो गई है हर जगह पर, तो काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन था। आपके पास जो अच्छे से अकॉम्प्लिश्ड पीपल है ना, फॉरेनर्स, वो भी आते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात आपके लिए कनेक्शन बनाने का मौका अच्छा होता है। जब कनेक्शन बनते हैं आपको राह पता चलती है, राह पता चलती है आपका फ्यूचर बनता है। दैट्स द पॉइंट ऑफ करियर फेयर। जिस तरह डॉक्टर अभी सलीम ने बताया कि किस तरह मैं अपना आगे करियर परस्यू कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, ताकि मैं जो अभी से अपनी प्लानिंग करूँ, अभी से जो अपने रिसर्च के थॉट्स हैं वो अभी से अपना कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूँ। फिर जिस तरह कि मेरा टाइम सेव हो जाए और फिर मैं छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊँ। कैरियर फेयर इल्मी और अमली रहनुमाई के साथ आलमी सतह पर पेशा वराना तरक्की के मौक़ों को समझने के लिए एक कामयाब और काबिल तारीफ कदम साबित हुआ। कैमरामैन शाजिब के साथ मीर की रियो सिटी 21। महंगाई को तो रोका नहीं जा सका। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बचत बाजार लगाए गए, जिनमें फल सब्जी के अलावा दीगर अशिया ज़रूरत मुनासिब कीमतों पर शहरियों को दस्तयाब हो जाती हैं। शियान अली की रिपोर्ट देखें। बचत बाजार आवाम के लिए राहत का सामान। इतवार बाजार भी अवामी उमंगों पर पूरा उतरने में नाकाम। सस्ते बाजार भी महज नाम के सस्ते। राशिद मिनास रोड पर लगने वाले इतवार बाजार में शहरियों का रश। महंगाई के तूफान में बचत बाजार भी आवाम की उम्मीदें पूरी करने में नाकाम नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि एक ही जगह पर जरूरत की तमाम चीजें बआसानी मिल जाती हैं। ये सहूलत तो है, मगर यहाँ भी जिस चीज पर हाथ रखो वो जेब पर भारी है। नहीं, बचत सस्ती चीज तो नहीं है, रेट तो वही है यार जो नॉर्मली मिल जाती है बाहर। बस ये एक चीज ये एक है कि एक जगह पे आपको सब चीजें मिल जाती है। जो मिल रहा है बाजार में बाहर उससे महंगा ही मिल रहा है, कोई बचत नहीं है। सब बस ये आ जाते हैं कि चलो एक ही जगह पे मिल जाता है। इंसामिया के मुताबिक शहरियों की शिकायत पर स्टॉल्स वालों को सजा भी दी जाती है। सर, उसके लिए ये होता है कि अगर कोई स्टॉल होल्डर लिस्ट के मुताबिक सामान फरोख्त नहीं करता और हमें कंज्यूमर आके कहता है कि जी ये महंगा दे रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लेते हैं, उसका तराजू उठा के उसका स्टॉल बंद करा देते हैं। हमारे पास इख्तियार में सिर्फ इतना ही है कि हम इनको 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए स्टॉल को बंद करा देते हैं। उतनी देर के लिए इनका कारोबार रुकता है तो इन्हें नुकसान होता है, फिर ये आइंदा के लिए वो हरकत नहीं करते। एक तरफ मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, तो दूसरी जानिब शहरी बचत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। कैमरामैन फरहान के साथ शायान अली, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।